व्हाट्सअप गाइस, ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने दिखाए सबूत, मारे 100 आतंकी, पाकिस्तान एक्सपोज्ड। तो आज हम की वीडियो है, देखेंगे पूरी वीडियो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत जरूर लिख देना और अपनी आर्मी पर विश्वास रखो, अपनी डिफेंस फोर्सेस पर, ठीक है। अफवाहों पर ध्यान मत दिया करो, कोई भी होती है। और जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो हमारी जो ब्रीफिंग होती है उस पर भरोसा रखें। 1 2 3 गो। अच्छा, बचपन में जब छोटे बच्चे डायपर खराब करके कहते हैं ना कि मम्मी मम्मी कर ली है, साफ कर दो, ठीक वैसे ही पाकिस्तान भी हर बार डायपर खराब करने के बाद अमेरिका से यही कहता है कि जनाब हमने कर लिया, अब साफ कर दो। अरे भैया, हमने जो करना था। भारत और पाकिस्तान ने पिछले 5 दिनों में जो लड़ाई लड़ी है, असल में वो लड़ाई सिर्फ भारत ने लड़ी है। पाकिस्तान वाले तो एक हाथ से अपने आतंकी और दूसरे हाथ से अपना पिछवाड़ा बचाते ही नजर आए हैं। कल भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड विक्ट्री वाले प्रोपोगेंडा वॉर की पोल खोल दी। इस ब्रीफिंग में फोटोज भी चलाए गए, सैटेलाइट वीडियोस भी चलाए गए ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा किया जा सके। खैर, वो देश ही ऐसा है जिसे पूरे कपड़े में भी खड़ा कर दो तो भी वो नंगा ही दिखता है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने जो विक्ट्री का ढिंडोरा दुनिया भर में पीटा था, वो कितना खोखला था। To start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists. Before, after the ceremony proper. That we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed. कैसा किया ऑपरेशन? सबसे पहले बात करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कैसे हुई। तो भोलेनाथ को याद करके शुरुआत की गई, शिव तांडव स्तोत्रम बजाया गया। इसके बाद यह बताया गया कि 7 मई 2025 को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ एक पर्पस था, एक ही मकसद था कि इसमें पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को उड़ाया जाना। इस पूरे ऑपरेशन को काफी मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी रखा गया, जहां किसी भी सिविलियन और पाकिस्तानी आर्मी बेस को निशाना नहीं बनाया गया। इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक हमले किए गए, जिसमें भावलपुर, मुर्दिके, तेहराकला, सियालकोट, भीमबर, कोटली और मुजफ्फराबाद शामिल थे। इस दौरान भारत ने 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए, जिसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे बड़े टेररिस्ट शामिल थे। इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स भी शामिल थे, जिनको राख कर दिया गया। ये सारी बातें पाकिस्तानी पीएम की तरह हवा में नहीं बोली गई, बल्कि बाकायदा इसके सबूत भी दिखाए गए। हमलों से पहले और हमलों के बाद की, यानी बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें भी दिखाई गई। ये इतना सटीक ऑपरेशन था कि हमने जितने टारगेट लॉक किए थे, सारे के सारे हिट किए गए। पहले दिन दिख गया था वो सब चीजें, जो सबूत दिए गए थे। अपने मरते आतंकी देखकर पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर जैसे सैन्य स्टेशनों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। 9 मई को एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 50 से अधिक ड्रोन भेजे गए, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी गोलीबारी से जम्मू कश्मीर में 16 नागरिक मारे गए और 59 घायल हुए। इसके जवाब में इंडिया ने 11 एयरबेसेस पर अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान का चकलाला और सरगोदा एयरबेस भी शामिल है, जहां बाय द वे पाकिस्तान का न्यूक्लियर आइटम रखा गया। ऐसी खबरें हैं। ये सब सिर्फ 90 मिनट में करके दिखा दिया गया। इस ऑपरेशन में हमारे जितने भी सैनिक गए थे, वो सही सलामत सुरक्षित वापस आ गए। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान के 35 से 40 अफसर और जवान मारे गए। भारतीय वायुसेना ने कई पाकिस्तानी जेट्स भी मार गिराए और नौसेना ने चुनियान में पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तबाह भी कर दिया। ये इतना सटीक हमला था जिसने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरगोदा में हुए इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान को पता लग गया कि उनका न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट किया जा चुका है। 10 मई को जब पाकिस्तान के शहरों में ब्रह्मोस मिसाइल्स गिरी थी, उस टाइम दोपहर 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके कान पकड़ के अपनी गीली पतलून का हवाला देते हुए नाक रगड़ी और रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब सीज फायर कर लेते हैं। इंडिया ने शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सैन्य गतिविधियां रोकने पर सहमति जताई। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इंडियन फोर्सेस अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटी हैं दोस्तों, वो वहीं पर हैं। भारत में इसे अभी तक सीज फायर नहीं बोला गया है, बल्कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बोला गया है। आज दोनों देशों के डीजीएमओ की मीटिंग है, जहां भारत अपनी शर्तों को रखेगा। यानी ये बात पक्की हो चुकी है कि भारत ने अपनी शर्तों पर ये अंडरस्टैंडिंग करने की बात रखी है। तो शहबाज शरीफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि चचा, ये कौन सी विक्ट्री थी बेन स्टोक्स? पाकिस्तान की दुम रहेगी टेढ़ी, वो तो हमें। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद भी पाकिस्तान ने कई जगहों पर इस सो कॉल्ड सीज फायर का उल्लंघन किया।
क्योंकि भैया सांप है, जहर तो उगलेगा ही। इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसे उसका जो जवाब मिलेगा वो काफी कॉस्टली होगा। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. अब भारत का जवाब कितना कॉस्टली होगा इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जिस नूर खान एयरबेस पर हमला किया गया था वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर सेटअप बताया जा रहा है। इस पूरे इलाके में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी ने पाकिस्तान को ट्रिगर किया, वो एकदम पैनिक मोड में चला गया। नहीं तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने तो सुबह ही बोला था उस दिन कि वो इस लड़ाई में बीच में नहीं आएंगे, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात कर दी। उनके पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका के पास भागने लगे और अमेरिका ने उनकी जलती पतलून बचाने में मदद करी। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया। वो इंसान जिसके तलवे चाटकर शहबाज शरीफ की जीभ छिल गई, उस आदमी का नाम तक नहीं लिया गया। क्यों डोनाल्ड ट्रंप? गजब बेइज्जती। यानी इस पूरी अंडरस्टैंडिंग में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच की बात है, ये एकदम क्लियर कर दिया गया। लेकिन उसने हवाबाजी पूरी खाई है। अब इस ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के विक्ट्री वाले स्पीच पर हम यही कहना चाहेंगे कि आपको विन नहीं लन मिला है। सोचिए बॉस, दुनिया भर में चप्पलें रगड़ने के बाद भी ये पाकिस्तानी अपने 11 एयरबेसेस नहीं बचा पाए। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जाकर हमारी मिसाइलें भी गिरी, ऐसा बोला जा रहा है। किसी और देश की सेना होती तो छाती ठोक कर ये बात एरोगेंस के साथ बता रही होती, लेकिन ये भारतीय सेना है। ऐसी ही नहीं है भैया इतनी प्रोफेशनल आर्मी हमारी। जितने प्यार से और तमीज के साथ हमारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो फिर से पाकिस्तान के पीएम पर एक तमाचा है। अब वहां के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर साहब, मौलाना साहब, उनसे यही कहना चाहेंगे कि 11 एयरबेसेस उड़वा लेना क्या विक्ट्री है? अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिसाइल गिरवा लेना क्या विक्ट्री है? 35 से 40 सैनिकों और अफसरों को अपने मरवा देना क्या विक्ट्री है? अपना एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करवा लेना क्या विक्ट्री है? बोलो। और अगर हाँ भाई आपको अभी भी ये विक्ट्री लग रही है तो मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ऐसी विक्ट्री देते रहे। आप वहम में हैं। लेकिन शहबाज शरीफ से यही कहना है भाई, ये सब बातें आपको समझ में नहीं आने वाली है। आप तो पहले ही अपने दोनों हाथ लहराकर कबूतर उड़ाएं और फिर उसी हाथ से वो साफ करें जो आपकी आर्मी ने किया है। क्या किया है? ये तो टट्टी है। बाकी पाकिस्तान की ठुकाई पे आगे भी वीडियोस लाएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके पाकिस्तान की इस ठुकाई पे और उनके झूठे नैरेटिव पे अगर कुछ कहना चाहते हो तो बिंदास लिखना। हमारी वीडियोस अगर आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्टली, हमेशा क्या होता है कि एक कहा गया था कि वॉर ना डिजिटली लड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मकसद क्या रहता है कि हो कुछ भी डिजिटली सोशल मीडिया के थ्रू ये फैलाया जाए पूरी दुनिया में कि हम जीत रहे हैं। इतना मैं मानता हूँ, अपनी जनता को बेवकूफ बना के कि हम जीत गए हैं, हमने 4 जहाज गिरा दिए हैं। सही लगी। अब पता चला पाकिस्तान हैप्पीनेस में नंबर 1 पे क्यों है। वो नंबर 1 नहीं, मतलब इंडिया से ऊपर क्यों है। उनको खबर उनके टेस्ट की मिल जाएगी ना, वो खुश हो जाएंगे। उनके देश हित में खबर हो, उन्हें मतलब नहीं है कि जीते या हारे, बस उनके जो देश के लोग हैं ना, 4 लोग, उनके बीच में उनकी वाहवाही हो जानी चाहिए। अरे हम जीते, हम खबर जीते। सच्ची झूठी से मतलब ये है कि बस खबर उनको खुश कर दे बस, और उसी झूठी खबर को लेके फिर हर जगह पहुंच जाए, कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह पर। सबूत इंडियन आर्मी ने सबूत दिए हैं। अगर इतना लगता है तो आप काउंटर करो उसको, कुछ तो होगा। उनके पास जज्बा है और जज्बा ही वो मैं कह रही हूँ 5 नहीं, तुमने 2 राफेल गिरा दिए, 1 गिरा दिया। उनने क्या बोला है? हम जज्बे वाली कौम है। तो जज्बे वाली कौम कैसे हुई? वो बोलने से ही हुई ना। बोला जज्बा मुंह से बोलने में अलग होता है, लेकिन जज्बा करके दिखाने में होता है। और करके दिखाया अगर आपने तो आप सबूत भी पेश करो, बट यू डोंट हैव सबूत, यू ओनली हैव सोशल मीडिया प्रूफ्स। जो तुम्हारा रक्षा मंत्री जाके कहता है इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया। हे भगवान, मतलब कि गजब आदमी है, गजब तेजस्वी लोग हैं। मतलब इतने तेजस्वी लोग आते कहाँ से हैं? आपको पता ही है, पाकिस्तान से। क्योंकि एक्सेप्ट भी करते कि जब हम टेररिज्म फैलाते हैं, एक्सेप्ट भी करते कि हम वेस्ट का पैसा लेके हम टेररिज्म करते थे, हर चीज एक्सेप्ट करते थे। लेकिन जब बात आ जाती है कि प्रूफ देने की, तो वो वी रिजेक्ट प्रूफ, वी डोंट गिव प्रूफ, वी आर नंबर 1 आर्मी। इनकी सबसे बड़ी बात देखो, इंडिया ने कभी क्लेम नहीं किया है, ना कि साइट पे लिखा हुआ है कि इंडिया की वो खुफिया एजेंसी नंबर 1 है। इनकी खुली लिखी है। और ये उसी पता ना किस बेवकूफ ने वो आर्टिकल छापा हुआ है कि इनके ISI नंबर 1 है, कि जो नॉर्मल डेज नहीं, हाई अलर्ट डेज थे वॉर के, पूरा हमला हो गया, सोती रहेगी, पता नहीं लगा इनको। और सबसे ज्यादा फनी मुझे लगा, इमरजेंसी मीटिंग होगी सुबह 10 बजे। मतलब एक होता है ना इमरजेंसी, इंडिया में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है रात को 1:30-2 बजे भी, मतलब पता नहीं, वो अपनी मीडिया ने मजे ले लियो इनके, वो बात अलग है। कह रहे 10 नहीं, उसके बाद आया तो था। मिलते हैं आपसे के साथ। बाय बाय, टेक केयर।